हेलो दोस्तों। तो आप सबकी उम्मीद करते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए यहाँ पे हम बता दें कि संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम से ये हमने सूक्तियाँ, संवाद या कथन कह लीजिए, आज हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं आपको। और इससे पहले यानी 27 नंबर तक का हमने सूक्तियाँ अच्छे से व्याख्या सहित आपको इसकी वीडियो दे दी है। आप उसे देख सकते हैं, वीडियो में जाके आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ 28वें नंबर से हम शुरू कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सारी सूक्तियाँ धीरे धीरे करके सभी विषयों से आपका करा दें, पूरा करा दें। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको इससे कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रियतेव तावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अर्थात कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की प्रेम भरी मीठी मीठी मैत्रीयत्व तावतः बातें करके इतने दिनों से एक लेख मात्र, कालस्य लेख मात्रमपि, इतने दिनों से एक पत्र भी नहीं भेज रहे हैं, अर्थात भूल गए हैं। विसृजति, एक पत्र भी नहीं भेज रहे हैं। यह कौन कह रहा है, किसका कथन है? यह अनसुईया का कथन है। यह अनसुईया का कथन है। अगला देखते हैं। न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात कश्यपस्य दुष्यंत पंडितामापन्न सत्वा शकुंतलां निवेदितुम्। अर्थात न पारयामि, अर्थात मैं प्रवास से लौटते हुए, प्रवास प्रवृत्ति निवृत्तस्य, प्रवास से लौटते हुए पिता कर्ण को यह समाचार बताने में, तात कश्यपस्य, पिता कर्ण को यह समाचार दुष्यंत पंडितामापन्न सत्वा, असमर्थ हूँ, यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ कि शकुंतला का गांधार्व विवाह दुष्यंत से हो गया है। शकुंतलाम निवेदितुम, शकुंतला का गांधार्व विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भणी है। आपन्न सत्वा, वह गर्भणी है। यह कथन किसका है? यह कथन अनसुईया का है। अनसुईया का यह कथन किसका है? तो अनसुईया का यह कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दृष्टया धूमा कुलेति दृष्टिरेपि पावक एवाहुति पतिता। अर्थात दृष्टया धूम आकुलेत दृष्टेरपि, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले, पावक अग्नि से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति, पावक एव आहुति पतिता, अग्निकुंड में ही गिरी, अग्निकुंड में ही गिरी। यह किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। कौन कह रहा था? कण्व कह रहे थे। यह प्रियंवदा बता रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासिम संवृत्ता। अर्थात पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह, सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा, यानी योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम शोचनीयासी संवृत्ता, तुम अशोचनीय हो गई हो। किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। कौन कह रहा है? कण्व का कथन है। यह कण्व का कथन है, परंतु इसे प्रियंवदा बोल रही है। ठीक, यहाँ पे आप मिस्टेक न करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एते खलु हस्तिनापुर गामिनी ऋषयः शब्दायन्ते। अर्थात ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं। हस्तिनापुर गामिन
ऋषय शब्दायन्ते, हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं। किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। नेक्स्ट है जाते भर्तुर बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, अर्थात पुत्री पति के बहुत सम्मान सूचक। जाते पुत्री भर्तु बहुमान सम्मान सूचकम, यानी हे पुत्री पति के बहुत ही सम्मान सूचक महादेवी शब्द, महादेवी यानी महारानी शब्द को प्राप्त करो। यह क्या, यह किसका कथन है? तो एक तपस्विनी का कथन है जो कि शकुंतला को जाते वक्त आशीर्वाद दे रही है। विदाई के समय, विदाई किस अंक में है वर्णन? विदाई का चतुर्थ अंक में वर्णन है। शकुंतला की विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में आपको मिलेगा। और वहाँ पे सब लोग बारी बारी से शकुंतला की विदाई के समय उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसी में एक तपस्विनी यह आशीर्वाद देते हुए कहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वत्से वीर प्रसूनि भव, अर्थात पुत्री, वत्से मतलब अर्थात पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। वीर प्रसूनि भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। यह दूसरी तापसी उसे आशीर्वाद दे रही है। किसे? शकुंतला को आशीर्वाद दे रही है। वत्से भर्तु बहुमता भव, अर्थात बेटी पति द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। भर्तु बहुमता भव, अर्थात पति द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। यह तीसरी तापसी आशीर्वाद दे रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दुर्लभमिदानी में सखी मंडनम भविष्यति, दुर्लभम इदानीं में सखी मंडनम भविष्यति, अर्थात अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। सखी मंडनम भविष्यति, सखियों के द्वारा अलंकृत होना दुर्लभ हो जाएगा। यह किसका कथन है? तो यह शकुंतला का कथन है। यह शकुंतला का कथन है। यह एक कथन यहाँ पे आपको शकुंतला का मिल जाएगा, बाकी उनकी सखियों का कथन था यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अवेहि तनयाम ब्रह्मण अग्निगर्भा समीम्यु, अवेहि तनयाम ब्रह्मण अग्निगर्भा समीम्यु, अर्थात अपनी पुत्री को अपने अंदर, अवेहि तनयान अपनी पुत्री को अपने अंदर ब्रह्मण अग्नि को धारण करने वाले समी वृक्ष के समान जानो। अग्निगर्भा समीम्यु, समी वृक्ष के समान जानो। यह कौन, किसका कथन है? तो यह प्रियंवदा का कथन है और यह आकाशवाणी द्वारा कही गई थी, यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आभरणोचित रूपमाश्रम सुलभय प्रसाधन विप्रकार्यते, अर्थात आभूषणों के योग्य वह सुंदर रूप, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभ है, वह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्य अलंकार प्रसाधन विप्रकार्यते, अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। किसका कथन है? प्रियंवदा का कथन है। प्रियंवदा का यह कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, अर्थात सखी इस मंगल बेला में, मंगल काले मंगल बेला में तुम्हारा रोना रोदितिम उचितम, तुम्हारा रोना उचित नहीं है। किसका कथन है? दोनों सखियों का, यानी प्रियंवदा और अनसुईया का कथन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, तो 7 अंक से ये सूक्ति ली गई है। और जैसा कि पहले अंक में भ्रमर वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप दिया गया है, दूसरे अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन दिया गया है, तीसरे अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और फिर उनके मिलन का वर्णन किया गया है, और चौथा अंक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शकुंतला की विदाई, वहाँ चौथा अंक शकुंतला की विदाई का वर्णन है, और 5वें अंक में राजा दुष्यंत और सारंगरों के विवाद का वर्णन है।
छठवां अंक आ जाता है आपका राजा के शोक का वर्णन है, और सातवां अंक जो है आपका वो पुत्र सर्वदमन का दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन मिलेगा आपको 7 अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक है, और यहाँ पे हम सातों अंक के आपको सूक्ति या कथन कह लीजिए, ये हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। इसके पूरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, एक भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40वें नंबर का है यहाँ पे, क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा मंगल्यमा विस्कृतम, अर्थात किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य, क्षौमम केनचिद इंदु पांडु, चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, तरुणा मांगल्यमा विस्कृतम, श्वेत रेशमी वस्त्र दिया किसके दृश्य, चंद्रमा के सदृश। यह किसका कथन है, तो कर्ण के शिष्य का कथन है यह। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो कोशिश करेंगे कि कम ही थोड़ा अर्थ बताएं और जल्दी कर दें, जिससे आपको क्वेश्चन मिल जाएं। 41 नंबर का है आपका, भर्तृगृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी, अर्थात तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करो। यह किसका कथन है, प्रियंवदा का कथन है, यह प्रियंवदा का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयं संपृष्टम उत्कंठया, अर्थात आज शकुंतला की विदाई होगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा से, मेरा हृदय दुख से भर गया है, उत्कंठा से भर गया है, संपृष्ट दुख से भर गया है। यह किसका कथन है, महर्षि कण्व का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुखैर नवयः, अर्थात गृहस्थ लोग पहली बार, गृहिण कथम नु तनया, पहली बार अपनी पुत्री के वियोग के दुख को कैसे बर्दाश्त करते हैं, मतलब कैसे कितने अधिक दुखित होते हैं पहली बार जब उनके पुत्री की विदाई होती है। किसका कथन है, कण्व का कथन है, महर्षि कण्व का। नेक्स्ट देखते हैं, ययातेरि शर्मिष्ठा भर्तृबहुमता भव, अर्थात शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, ययातेरि शर्मिष्ठा जिस प्रकार शर्मिष्ठा ययाति को अत्यधिक प्रिय थी, उसी तरह तुम भी पति को प्रिय हो, उसी तरह तुम भी भर्तृबहुमता भव। यह किसका वाक्य है, तो यह काश्यप यानी कण्व ऋषि का वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, वत्से इतः सद्यो हुताग्निं प्रदक्षिणी कुरुस्व, अर्थात पुत्री अभी हवन की गई, वत्से अर्थात पुत्री, इतः सद्यो हुताग्निन अभी हवन की गई अग्नि की, इधर से प्रदक्षिणी कुरुस्व, इधर से प्रदक्षिणा करो, अर्थात इधर से परिक्रमा करो। किसका कथन है, यह महर्षि कण्व का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, भगवन वरः खल्वेशः नासी, अर्थात हे भगवान यह तो वरदान है केवल आशीर्वाद नहीं, यह तो वरदान है केवल आशीर्वाद नहीं। यह किसका कथन है, तो यह गौतमी का कथन है, यह गौतमी का कथन है। यहाँ पे बस कुछ ही कथन मिलेंगे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में, जो गौतमी, शकुंतला और कण्व कहे हैं। बाकी सब कथन यहाँ पे जो चौथे अंक तक देखेंगे तो यहाँ पे प्रियंवदा और अनसुईया के ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बस इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कितने कथन कहे गए हैं और किसने किसने कहा है। तो आप बड़े आराम से इसको न जानते हुए भी एक जैसे कहते हैं तुक्का लगाना, तो इस पर टिक कर सकते हैं, जिससे गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, भो भो सन्निहितास्त पवन तरवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम, अर्थात हे समीपस्थ तपोवन के वृक्षों,
भो भो सन्निहिताय तपोवन तरवः, हे तपोवन के वृक्षों, वहीं यह शकुंतला पति के घर जा रही है। सेम याति शकुंतला पति गृहे, शकुंतला पति के घर जा रही है। सर्वैर अनुज्ञताम, आप सभी लोग अनुमति दें। किसका कथन है? तो महर्षि कण्व का कथन है। महर्षि कण्व का कथन है। ये किसका कथन है? कण्व का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवासो बंधुभिः, अर्थात वृक्षों ने शकुंतला को पति के घर अनुमत गमना जाने के लिए, शकुंतला तरुभि वृक्षों ने वनवास बंधुभि अनुमति दे दी है। अनुमति दे दी है, महर्षि कण्व का कथन है। महर्षि कण्व का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, अर्थात इस शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला। शांतानुकूल पवनश्च, इस शकुंतला का मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला, एवं शिवश्च पंथा, कल्याण करने वाला इनका मार्ग हो। यह कौन कह रहा है? किसका यह कथन है? तो आकाश से एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी ये आकाशवाणी है। नेक्स्ट देखते हैं, उद्गलित दर्भ कवला मृग परित्यक्त नर्तना मयूरा, बहुत ही अच्छी सूक्ति है ये, और यह कई बार पूछी गई है। यह आपके चौथे सर्ग का 12वां श्लोक है। कौन से नंबर का? 12वां श्लोक है। यहाँ पे बताया गया है कि शकुंतला की विदाई के समय मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया, यानी जो दूब का कवल भरा हुआ था मुंह में खाने के लिए, उसे मृगों ने उगल दिया और मोरों ने नाचना छोड़ दिया। परित्यक्त नर्तना मयूरा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया। किसका कथन है? तो यह प्रियंवदा का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, यह सूक्ति कई बार पूछी गई है और काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में इसे पूछा भी गया है, और इसे याद भी काफ़ी लोग करे रहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी सूक्ति है और बहुत ही अच्छा वाक्य कहा गया है ये। अपसित पांडुपत्रा मुंचेंद्र श्रुणीव लता, अर्थात लताएं पीले पत्तों को, पांडुपत्रा लताएं पीले पत्तों को गिराकर मानो, मुंचेत्र श्रुणीव लता, आंसुओं को, मतलब पीले पत्तों को गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं। इस तरह से यह लताएं भी अपने दुख को प्रकट कर रही हैं। कौन कह रहा है? प्रियंवदा का कथन है, प्रियंवदा कह रही है। नेक्स्ट देखते हैं, तात लता भंगिनी वन ज्योत्सना तावद मंत्रियस्ये, अर्थात हे पिताजी। तात का अर्थ यहाँ पे पिताजी से है। हे पिताजी, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूँ। यह कौन बोल रहा है? शकुंतला बोल रही है कि मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना, उन्होंने एक पौधा लगाया था जिसका नाम वन ज्योत्सना था, उससे विदाई लेने की अनुमति मांग रही हैं। किसका कथन है ये? शकुंतला का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्याम, अर्थात आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। किसका कथन है? शकुंतला का। नेक्स्ट है, अस्यामहम त्वयि च संप्रति वितचिन्तः, अर्थात अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। निश्चिंत हो गया हूँ किसके विषय में? तुम्हारे विषय में और वन ज्योत्सना के विषय में। किसका कथन है? महर्षि कण्व का कथन है। नेक्स्ट है आपका, हला ऐसा द्वयोर्युपरयोर हस्ते निक्षेपः, या अर्थात सखियों, इस लता को तुम दोनों के हाथ में सौंप रही हूँ। कौन कह रहा है? शकुंतला कह रही है। यह शकुंतला का कथन है। नेक्स्ट है आपका, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, अर्थात इस जन यानी हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो? किसके हाथ में सौंप रही हो? जब शकुंतला कहती हैं कि हला ऐसाम द्वयोर्योः हस्ते निक्षेपः, तो उनकी जो प्रियंवदा और अनसुईया है वह कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता,
कि जब शकुंतला तुम हम दोनों को जब तुम इस पौधे को हमारे हाथ में सौंप रही हो, इन दोनों को हमारे हाथ में सौंप रही हो, तो हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। यह शकुंतला की दोनों सखियाँ अर्थात प्रियंवदा और अनसुईया का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, को न खल्वेश निवसने में सज्जते, अर्थात यह कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है। को नु खल्वेश निवसने में सज्जते, कौन मेरे वस्त्र से लिपट रहा है, किसका कथन है, ये शकुंतला का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, सोयम न पुत्रकृत पदवी मृगस्ते, अर्थात पुत्रवत पाला गया यह मृग, पुत्रकृतकः मृगस्ते, मृग यह पुत्रवत पाला गया यह मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। सोयम न कृतकः पदवी, यह किसका कथन है, तो यह महर्षि कर्ण का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, वत्सम की सहवास परित्यागिनी माम नु अनुसरसी, अर्थात पुत्र साथ छोड़कर जाने वाली मुझ, पुत्र वत्सम की पुत्र साथ छोड़कर सहवास परित्यागिनी, मेरा साथ छोड़कर जाने वाली मुझ यानी अर्थात शकुंतला से पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, शकुंतला कह रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम, अर्थात अश्रु प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको, अश्रु प्रवाह को धैर्यपूर्वक रोको, किसका कथन है, महर्षि कर्ण का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, अर्थात इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती, इस ऊबड़ खाबड़ भूमि में तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, किसके कथन है, महर्षि कर्ण के कथन है। नेक्स्ट है, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते, अर्थात भगवान यात्रा के समय प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक, जनो अनुगंतव्यम, जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए। ओदकांता स्निग्धो यानी प्रिय व्यक्ति को जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है। यह कौन कह रहा है, तो ये कह रहा है सारंगरों का यह कथन है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके आगे की सूक्ति हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है।